एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन हो चुका है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लोग तालियां पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप गौर से देखेंगे, गौर करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ एक मंत्री की बलि चढ़ा देने से इस सड़े हुए सिस्टम का कैंसर ठीक हो जाएगा? असली और बुनियादी मुद्दे पर कौन बात करेगा? असली खेला तो तब शुरू हो जाता है जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं। सड़क पर जो छात्र लाठियां खा रहा है उसका दर्द सिर्फ एक पेपर लीक तक सीमित नहीं है। आप खुद देखिए, किस देश में कोई भी परीक्षा सही समय पर नहीं होती और अगर गलती से परीक्षा हो जाए तो हर साल क्वेश्चन पेपर में गलत सवाल ठूस दिए जाते हैं। बेचारा छात्र धक्के खाता रहता है क्योंकि उसका सेंटर घर से इतनी दूर फेंक दिया जाता है कि वहां पहुंचने में ही उसकी आधी जान निकल जाए। परीक्षा वाले दिन ट्रांसपोर्ट की कोई उचित व्यवस्था होती ही नहीं है और तो सेंटर पर ढंग का बाथरूम, पीने का पानी और अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट तक ये सरकार नसीब नहीं करा पाती। क्या यही है हमारा विश्वगुरु वाला सिस्टम? और इनकी बेशर्मी यही खत्म नहीं होती। एडमिट कार्ड जो है समय से रिलीज नहीं किए जाते हैं, आंसर की के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता और रिजल्ट तो जैसे इस देश में पंचवर्षीय योजना बन चुका है। उसके ऊपर से छात्रों द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का जो धंधा चल रहा है उस पर सरकार की कोई लगाम नहीं है। और जब कोई आम घर का बच्चा खून पसीना एक करके किसी तरीके से इंटरव्यू के स्टेज पर पहुंच भी जाता है तो वहां पहले ही से सिटिंग पर जमाए बैठे नेता और अधिकारियों के बच्चे पूरी मलाई खा जाते हैं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए दर्शक भाइयों, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें जनता से करोड़ों का टैक्स वसूलती हैं, लेकिन परीक्षा के नाम पर ये पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनीज के भरोसे बैठी रहती हैं। हमारे सरकारी प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉलेज संस्थानों को इतना कमजोर खोखला कर दिया गया है कि आजकल वो पूरी तरीके से लूटने वाली कोचिंग इंडस्ट्री के चंगुल में फंस चुका है। ऊपर से केंद्र और राज्य के बीच पेपर लीक जैसी इंटेलिजेंस को लेकर कोई आपसी समन्वय है ही नहीं। आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का मानसिक तनाव इतना बढ़ चुका है कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन किसी भी सीएससी में उनके लिए मेंटल हेल्थ कंसल्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं। पिछले 2 महीनों से पूरा देश उबाल में आया हुआ है। नेता माइक पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस बुनियादी और असली मुद्दे पर कौन बात कर रहा है? इन बड़े घोटालों के अलावा ये छोटे मोटे लगने वाले लेकिन बेहद गंभीर मुद्दे हैं। जब तक इनको जड़ से हल नहीं किया जाएगा तब तक देश में धेला भर भी बदलाव आने वाला नहीं है। तो अब सीधा सवाल आपसे, क्या सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा या फिर इस पूरे सड़े हुए सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है? जमीनी स्तर के इस असली मुद्दों और सिस्टम की इस खौफनाक नाकामी पर आपकी क्या बेबाक राय है? बिना किसी डर के अभी के भी कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकालिए।